देश की तबाही का हिसाब दीजिए। पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका गांधी हमलावर रही पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन रक्षा मंत्री ने मोर्चा संभाल रखा था। मोर्चा क्या देख ही रहे थे, लेकिन प्रियंका गांधी बहुत जबरदस्त तरीके से हमलावर थे और उनका कहना था कि कैमरे के एंगल बदलने से चीजें ठीक नहीं होंगी जब तक कि दिल का एंगल नहीं बदला जाएगा। अर्शद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलना भारत के मंच पे। आज पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका गांधी जिस तरीके से हमलावर रहे और पार्लियामेंट के बाहर फील्ड में राहुल गांधी उस बच्चे का हालचाल लेने के लिए जिसके ऊपर AK-47 से हमला हुआ है, जिसको गोली लगी। पहले तो प्रियंका गांधी से पहले बाद में आएंगे प्रियंका गांधी के ऊपर, लेकिन उससे पहले वो आकाश जो लड़का जिसको गोली लगी है AK-47 से, उसका हाल राहुल गांधी इतनी व्यवस्था के बीच में भी पूछ रहे हैं, काफी मसरूफियत के बीच में पूछ रहे हैं। हाँ भैया, नमस्कार। हाँ भैया, मैं ये जो पटना में आंदोलन हुआ था उसमें स्टूडेंट हैं रायबरेली के, वो यहाँ आए हुए थे और इनको पुलिस ने जो है गोली मारी है। ये मेदांता में एडमिट हैं, अभी गोली निकल गई है, अभी थोड़ा स्वस्थ हैं, तो ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। हाँ। हेलो जी, नमस्ते भैया। कैसे हो भाई? ठीक है। कहाँ लगी तुम्हें गोली? कंधे पे लगी है, लेफ्ट साइड में। सीरियस तो नहीं है ना? ठीक हो? हाँ ठीक है, वो हाथ नहीं काम कर रहा है। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि अभी 1 महीने आराम कीजिए, उसके बाद फिर से आके चेकअप होगा, हाथ में क्या हुआ है कैसे। ठीक हो जाएगा? डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगा? हाँ, वो तो बोले हैं ठीक हो जाएगा। ठीक है। घबराए तो नहीं ना ज्यादा? नहीं, घबराए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर वो NSUI वाले आपकी मदद करते हैं, ठीक है, अगर कोई बात हो तो मुझे बता देना। हाँ जरूर बताएंगे आपसे। ठीक है? ठीक है। पापा मम्मी कैसे हैं? पापा मम्मी तो ठीक है, पापा ठीक है, मम्मी मेरी थोड़ी है नहीं, वो एक्सपायर हो गई हैं बहुत पहले ही, छोटे थे हम। और जो पापा घबराए तो नहीं ज्यादा? नहीं, घबराए नहीं है, वो उनसे बात हो गया है। अच्छा, भाई बहन कैसे हैं? भाई बहन तो मेरे नहीं हैं, हम अकेले ही हैं अपने मम्मी के। अच्छा। हाँ, और तो मेरा मेरा आप सबको प्यार। हाँ भैया। और घबराना नहीं है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं घबरा रहे। हाँ, हम बिल्कुल नहीं घबरा रहे। शाबाश। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। ये विनोद जाखड़ हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जब जो राहुल गांधी का जो एक्सेस नहीं मिल पाता था, वो NOCI के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और काफी मेहनत ये कर रहे हैं। और एक अच्छी बात ये रही कि देखिए किस तरीके से राहुल गांधी से फौरन बात करवा दिया। ये जो एक बदलाव है, एक चेंजिंग कांग्रेस पार्टी के अंदर दिख रही है, जो इसकी शिकायत बहुत लोगों को होती थी कि कांग्रेस के आला जो नेतृत्व है, जो मेन लीडरशिप है, उससे बात करना बहुत मुश्किल हो जाता था। अर्शद भाई, एक तो प्रियंका गांधी जो हमलावर रही हैं, वो भी एक वीडियो देख ही लीजिए, उसके बाद फिर पूरी बात की जाती है, क्योंकि अंदर और बाहर फिर दोनों बात हो जाएगी। कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे?
किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस सवाल का जवाब दें। क्यों डरते हैं आप इस देश के नौजवानों से? क्यों डरते हैं आप इस देश की बुलंद आवाज से? और उस आवाज को दबाने का हक आपको किसने दिया है? प्रियंका गांधी का ये तेवर, अशरफ साहब, क्या कांग्रेस की तरफ एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है? साफ मानना पड़ेगा आप लोगों को। जरा सा भी कोई चीज इस तरह की अगर आप लोग देखते हैं तो फौरन पूरे देश की तस्वीर ही बदलने लगती है। प्रियंका गांधी पार्लियामेंटेरियन है, अपनी पार्टी की सांसद हैं, उनका काम है इस तरह की बातों को उठाना और इसमें कोई शक नहीं, वो बातों को बहुत अच्छी तरीके से उठाती हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये आया था कि इससे पहले कंगना रनौत जो है वो अपनी भाषण जो दिया उसमें बहुत ही हल्कापन था, जिसका जवाब में प्रियंका ने कहा कि मैं कोई कलाकार नहीं हूं, लेकिन मोदी जी ने इसी संसद के अंदर इस बात का जिक्र तो किया कि 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम जो है वो गाया था एक जो है कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये नहीं बताया था कि कौन सी कॉन्फ्रेंस है। प्रियंका ने सवाल पूछा कि क्या वो आरएसएस की कॉन्फ्रेंस थी, क्या वो भाजपा की कॉन्फ्रेंस थी। कहने का मतलब प्रियंका का ये था कि वो कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन चूंकि मोदी जी को ये तो बताना था कि एक कॉन्फ्रेंस कह दिया, ये नहीं बताया, तो इनको तो परेशानी है। नेहरू का नाम किसी भी तरह से कहीं पे आने ना पाए, लेकिन जो चीज इतिहास में दर्ज है वो तो दर्ज रहेगी और जब जब जरूरत आएगी बार बार आएगी। अब अच्छी बात यह है कि प्रियंका गांधी सबसे बड़ी बात जो है कि वो मुद्दों पे हमेशा बात करती है, उनकी बातें इधर उधर नहीं है, पर्सनल अटैक से भी बचती हैं वो, और कोई भी चीज ऐसी है तो उसका जवाब मुस्कुरा के देती हैं। और ये एक अच्छा साइन है कि अगर भाई बहन की जोड़ी, भाई फील्ड के अंदर लोगों के मुद्दे उठा रहा है, लोगों की आवाज उठा रहा है, बहन पार्लियामेंट के अंदर भी उतनी एग्रेसिव तरीके से बात को रख रही है, तो ये हम देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है कि कम से कम हमारे इश्यूज पे संसद के अंदर एक गंभीरता पूर्वक चर्चा करने की बात हो रही है। अब ठीक है, हमारे जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उन्हें तो इस बात का कोई फर्क पड़ता नहीं और उनकी कोशिश यही होती है कि इस तरह के इश्यूज उनके सामने कोई भी सांसद सदस्य जो है वो उठाने ना पाए। लेकिन ठीक है, आपको वक्त मिला है, आपको अपनी बात करनी है, तो एक अच्छी उम्मीद कर सकते हैं और ये मान सकते हैं कि कम से कम धीरे धीरे पिछले कुछ महीनों के अंदर कांग्रेस ने इतना तो साबित किया है कि बीजेपी की अगर किसी भी चीज को उजागर करना है या उनकी किसी कमियों को बताना है, जनता के मुद्दों पे जो है बात करनी है, तो वो कांग्रेस के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं, जितने अच्छे तरीके से वो बात को रखते हैं। अब पब्लिक इसको किस तरह से लेती है, आगे क्या करती है, क्योंकि सवाल अभी बहुत बड़ा है। सवाल ये है कि जनजी की बात हो रही है कि जनजी साहब वो पूरा जो है उसमें यूथ आ गया, पूरे यूथ इसमें इन्वॉल्व हो गए, लेकिन दूसरी तरफ जब सवाल इस बात का आता है कि क्या कर्नाटका में यूथ नहीं थे, आखिर उनकी मेजोरिटी बीजेपी के साथ गई, बंगाल में रिसेंट चुनाव हुआ उसकी मेजोरिटी बीजेपी के साथ गई, तो अभी हमें बहुत कुछ देखना है। ये मुद्दा स्टूडेंट से रिलेटेड था, इसलिए बगैर किसी उसके वो लोग भी इसमें निकल के आए जिनके पेरेंट्स भाजपा के एग्रेसिव मेंबर हैं, यहाँ तक कि जो है वो जो इनकी संसद सदस्य हैं अर्पिता सारंगी ऐसे कुछ करके नाम है उड़ीसा की, उनकी बेटी जिसपे बहुत बीजेपी के लोगों ने एतराज किया, उसने जो है वो नहीं हटाया, उसने नहीं डिलीट किया, उसने कहा कि हम जो है स्टूडेंट प्रोटेस्ट में लोगों के साथ हैं। तो अगर संसद अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बच्चे इस तरह के लोग अगर इस बात से पीछे हट जाते हैं कि हमारी माँ या हमारे बाप या हमारे घर में जो लोग किसी पार्टी में है उसके बाद भी वो हमारे इश्यूज पे, पब्लिक के इश्यू पे, जनता के इश्यू पे, स्टूडेंट के इश्यूज पे सामने आते हैं, तो एक अच्छा साइन है भारत के लिए कि इससे लगता है कि लोकतंत्र यहाँ जिंदा अभी भी रहने की उम्मीद है, जो धीरे धीरे लग रहा था कि शायद धूमिल पड़ रहा है। और इसको वापस लेना, प्रधानमंत्री को मजबूर हो जाना, अपनी कॉल को वापस लेना स्टूडेंट को,
और उनकी डिमांड्स को मान लेना ठीक है। अभी फेस सेविंग है, क्या आप बेवकूफी का काम कर रहे हैं कि संसद में स्वागत करा रहे हैं? क्या स्वागत करा रहे हैं? एक आदमी जिसको नैतिक ग्राउंड पे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था, वो आदमी जिसे लगता है बहुत बड़ा कोई कंट्री या कोई मुल्क या बॉर्डर पे कोई लड़ाई जीत के आया कि आप संसद में उसको स्वागत कर रहे हैं। सच बात ये है कि बहुत पहले इनको फायर करना चाहिए था। इन्हीं की मौजूदगी में सारी चीजें थी। तो बीजेपी इस तरह के ढकोसले करती है और जो लाइन तय हो जाती है उसके सारे लोग नीचे से लेकर ऊपर तक उसको उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम कांग्रेस जो है लोगों के मुद्दे को अंदर हो या बाहर हो मजबूती के तरह उठा रही है। अब देखिए जो बिहार में हुआ, आखिर बिहार गवर्नमेंट को मजबूर किया ना। तेजस्वी की कॉल है कि 27 तक अगर वापस आपने नहीं लिया और उनके खिलाफ मुकदमे नहीं वो किए गए तो फिर हम बहुत बड़े पैमाने पर एजिटेशन करेंगे। बाकी कम्युनिस्ट के लोगों ने कॉल दी कि 29 तक की। आज उनको डिसीजन अपना लेना पड़ा ना कि जिन लोगों के खिलाफ FIR है सब वापस लिए जाएंगे। तो जनता में बड़ी ताकत है अगर आप इस बात को, और ये साबित किया है लोगों ने। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये मूवमेंट किसी और के पास नहीं था, बल्कि इसको स्टूडेंट्स ने, लोगों ने और इस तरह के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे उन्होंने पूरा साथ देके इससे मजबूत बनाया और इतनी मजबूती इसको प्रदान की कि एक लम्हे के लिए हमें भी लगने लगा कि हाँ भारत एक मजबूत लोकतंत्र है जहां इसके आगे बड़े बड़े लोगों को झुकना पड़ेगा। अब पेपर लीक के मामले पे तो पार्टी घिर गई थी, भारतीय जनता पार्टी, इस्तीफा भी लेना पड़ा। लेकिन देख रहे हैं कि इनके अलग अलग जो संगठन है, खासकर ABVP, अब वो अभी लखनऊ के अंदर इन लोगों ने डिम्पल यादव के खिलाफ नारा लगाया और ये कहा कि जिन 4 राज्यों में पेपर लीक का मामला हुआ है उस पे जवाब दिया जाए। तो मुझे तो लगता है कि वो खिसियानी बिल्ली वाली बात हो गई। जैसा कि आपने कहा कि कोई देश फतह करके नहीं आए थे जो इनको माला पहनाया जा रहा था कि, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा किरकिरी हो गई, उससे बचने के लिए ये उल जलूल टाइप की बातें कर रहे हैं। और उसके साथ साथ AK-47 चला देना, अशरफ साहब, आज तक मुझे नहीं लगता कि देश के अंदर अपना ही नागरिक के ऊपर एक पुलिस प्रशासन द्वारा AK-47 चला दी गई हो, वो भी छात्रों नौजवानों के ऊपर। बिल्कुल सही है। आज तक कभी इस तरह की चीजें नहीं हुई कि एक पुलिस वाला जिसको वो लोग डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके SP जो है कुछ ना कुछ बहाना कर रहे हैं कि असल में अचानक आ गया तो उसने जो है देखा नहीं तो उसने जो है चला दिया। अरे सवाल इस बात का पैदा होता है कि जिस अंदाज से वो दौड़ रहा था आप उसको सस्पेंड करिए या कुछ भी करिए, लेकिन कितनी अजब बात है कि किस तरह की मानसिकता पैदा कर दी। और अब अगर हैरत की बात है कि स्टूडेंट्स के साथ, हालांकि उसके भी बच्चे होंगे, उसके भी फैमिली में लोग होंगे, मुझे हैरत ये है कि किस तरह से क्या माहौल बना दिया। इनको क्या परेशानी हो रही? इनको यही परेशानी हो रही कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने फायर किए हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, जिन लोगों ने छर्रे मारे, लाठी मारे, डंडे मारे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और जाहिर बात है अब ये ऑर्डर किसने दिया है? ये ऑर्डर दिल्ली के अंदर होम मिनिस्टर का क्या हुआ है? अब इनको लगता यह है कि अमित शाह इनके दूसरे टारगेट हैं, जिसको होम मिनिस्टर को टारगेट करेगी कांग्रेस। और इसी एक वजह से ये हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे डिफेम किया जाए, कैसे लोगों तक ये लगे कि कांग्रेस जो है एक बेवजह के मुद्दे को जो है राजनीतिक मुद्दा बना रही है। लेकिन सच्ची बात यह है कि ये मुद्दा जनता का अपना मुद्दा था, जिसको शायद आज भी रीड नहीं कर पा रही है भाजपा कि ये मुद्दा क्या है, क्योंकि इससे आप बच नहीं सकते। इन्हीं के RSS के एक नेता का कहना है आज, वो मेरे ख्याल से इनके कौन सी वो इंटेलेक्चुअल कमेटी है क्या, उसका जो है अध्यक्ष है, वो कहते हैं कि अगर मेरे जैसे आदमी के पास पावर होता तो वहां कर्फ्यू लगा के सबको गोली मार देता। तो आप अंदाजा करें कि अगर इस तरह की सोच है RSS BJP के लोगों की, ये मानसिकता है कि कुचलने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए, तो उसके बाद फिर बचता क्या है हमारे पास जो हम इस पे बात कर सकें। निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया, लग रहा है क्या घेरने के लिए इसीलिए दे रहे हैं क्या कि ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है? वो निशिकांत पहले भी इस तरह के बयान दे चुका। निशिकांत वही है ना जिसने यहाँ पे रंजन गोगोई के ऊपर, सॉरी संजीव खन्ना के ऊपर जो है जिसने बयान दिया था, जिस टाइम ये मैटर चल रहा था, कह रहा था कि इनकी वजह से जो है राइट हो गया कलकत्ता के अंदर। तो निशिकांत दुबे तो एक ऐसा MP है जिसको कायदे के साथ पार्लियामेंट में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि अजब विडंबना है, जब आदमी जीत के आता है तो वहां रहता है और उसकी कोई भी कही हुई बात जो है भाजपा और उसके जो है अध्यक्ष को बुरी नहीं लगती। मुझे हैरत इस बात की होती है। आप राहुल गांधी को घेरिए,
वो अपोजिशन लीडर है, आप सत्ता में हो, कोई बात ऐसी करते हैं जिसमें घेरना चाहिए, उनके खिलाफ करना चाहिए, आप बिल्कुल करिए। लेकिन बेबुनियाद बचकानी बातें लेके आके कौन हिसाब दे पाएगा? मोदी जी जब तक चीफ मिनिस्टर से दुनिया के तमाम मुल्कों में गए, यहाँ तक कि चाइना भी कई बार गए, तमाम दूसरे मुल्कों में गए, हिसाब दे पाएंगे किस बात के लिए जाते थे? जबकि भारत सरकार से कभी रिलेशन अच्छे नहीं रहे। तो मुद्दा ये है कि आप जब होते हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो आप जाते हैं, उसका हिसाब किताब लोग बुलाते हैं, लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, लोग प्रोग्राम करते हैं। ये सब बेवकूफी की बात करने से पब्लिक को ये सब बातें समझ में आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि तमाम एजेंसी इनके पास है, इनको तो वैसे ही पल पल की खबर रहनी इनको ये चाहिए। करना ही नहीं ना, इनको सब मालूम है। इन्हें खाली एक शोषा डालना है कि ये जनता को मूर्ख समझते हैं, कि हम जैसे लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि ऐसी बॉल डालेंगे तो पब्लिक कहेगी हाँ बिल्कुल सही है। अरे वो टाइम खत्म हो गया। आज का जमाना एक बटन के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, आप ये भूल जाइए दिमाग में। बल्कि ये समझते थे कि एक साथ जो है कई लाख और करोड़ों लोगों को व्हाट्सएप हम फेक न्यूज फैला देंगे और गांव गांव तक पहुंच जाएगी, आप काट नहीं कर पाओगे। बिल्कुल सही, बीजेपी इससे पहले बहुत हद तक कामयाब रही ऐसा करने में। तो कोई भी एक खबर, झूठी खबर डाल देती थी, जब तक आप उसको जो है बैठ के उसके ऊपर कोई रिएक्शन दीजिए या उसको बताइए गलत खबर है, तब तक काम लग चुका होता था। देखिए अभी ऐसा नहीं है, अभी गांव के अंदर ही पब्लिक अवेयर हो गई, अब आपको भी देखती है, दूसरी चीजें भी देखती है, और वो अपनी एक एनालिसिस करती है क्या सही है क्या गलत है। अशरफ साहब, राहुल गांधी इधर काफी दिनों से बहुत ज्यादा एक्टिव दिख रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जमीन पे भी दिखता नजर आ रहा है। वो पहले तो चलिए ठीक है कि सोशल मीडिया और यहाँ वहाँ, लेकिन जिस तरीके से हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करवाए जा रहे हैं, उसके साथ साथ आप देखिए एक जंतर मंतर पे एक लड़का मोहम्मद इरफान करके वो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ और फौरन राहुल गांधी उसके घर पहुंच गए। और जिस तरीके से अभी देखिए वो लड़के को गोली लगी, राहुल गांधी वहां भी उससे बात किया, उसकी खैरियत लिया। तो ये जो राहुल गांधी के अंदर काफी बदलाव भी दिख रहा है और आवाम को भी, जनता को भी एक उम्मीद की किरण लग रही है उनके अंदर। और इरफान जैसे लड़के के घर जाके और उससे ये भी कहा कि हम तुमको पार्लियामेंट के अंदर बुलाएंगे। देखिए राहुल गांधी ने एक चीज तय कर रखी है कि हमें इस देश में जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे पास जान है, जब तक हम हैं, हम पब्लिक के मुद्दे को लाते रहेंगे। सरकार उसके बदले में क्या करती है, करती रहे। अब पहले क्या था, उनका कनेक्टिविटी का इशू आता था, उनके इर्द गिर्द उनके ऐसे लोग घेरे रखते थे जो बहुत बास मरतबा ऐसा होता था कि इंपॉर्टेंट लोगों से भी नहीं मिल पाते थे। उस चीज को राहुल गांधी ने रियलाइज किया है और अपने सराउंडिंग अब ऐसे सर्किल बनाए हैं कि अगर कहीं मिलना, किसी से बात करना जरूरी है तो कम से कम उनकी बात हो जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। बाकी राहुल गांधी को धीरे धीरे अंदाजा हो गया है कि हमारे आसपास कुछ इस तरह के लोग थे जो बिल्कुल नहीं चाहते थे पब्लिक कनेक्टिविटी हमारी हो। आज के डेट में वो घेरा राहुल गांधी ने तोड़ दिया है, और राहुल गांधी ने तोड़ दिया है और ये तय कर लिया है कि हमें जनता की आवाज समय समय पे बुलंद करते रहना है। इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा, मुझे लगता है राहुल गांधी को इस बात की चिंता नहीं, बल्कि अब तो अपोजिशन पार्टियों को सोचना चाहिए, अगर ये सब एक छतरी के नीचे नहीं आए और राहुल गांधी को इस मामले में कॉमन इशू के ऊपर अगर नेता नहीं माना तो धीरे धीरे सारे बिखर जाएंगे और फिर कोई बचेगा नहीं अपोजिशन के नाम पे। हाँ, एक अच्छा साइन है देखा जाए जो ये सारी चीजें, जो बदलाव, जो चेंजिंग राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अंदर दिख रहा, वो कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा साइन दिख रहा है। और आने वाले वक्त में जिस तरीके से हमलावर है वो राहुल गांधी भी और प्रियंका गांधी भी काफी तैयारियों के साथ हमें लग रहा है कि, और जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं प्रियंका गांधी हाउस के अंदर, उसका जवाब ना दे पाना भी एक तरह से भाजपा को असहज की स्थिति में लेके आ गई है। और लगातार पार्लियामेंट के अंदर ये जो दो जोड़ी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वहां से नदारद है, तो ये भी एक तरह से कमजोर स्थिति में ला के खड़ा कर दिया है इस वक्त फिलहाल। वो अलग बात है, इनके 3 बिल भी अभी तक जिस तरीके से इसकी तैयारी थी, वो 3 बिल भी अभी अधर में ही लटका हुआ है। तो एक तरह से जो पूरा विपक्ष लामबंद है और विचार विमर्श करके लड़ाई लड़ने की बात कर रहा है। देखना है आगे, अभी तो हाउस चल ही रहा है, आज शायद 10 बजे तक हाउस चलने की बात है। निगाह हम लोगों की बनी रहेगी
अशरफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जैसा जो भी होता है, जो भी घटनाएं घटती हैं, जरूर उस पे हमारी निगाह होगी और कोई ना कोई मुद्दे पे आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।